स्टार्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल कॉपी कर लो। C2H5 MgBr, C2H5 whole twice Zn, C6H5 Ti, O C2H5 whole thrice. Okay. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, काफी कुछ नेम से क्लियर होता है। ऑर्गेनिक एंड मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जहां पे कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो, कुछ मेटल्स हो, एंड वी हैव बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड मेटल्स। सो पहले सबसे पहले डिफाइन किया गया था, इट वाज डिफाइंड इन दिस मैनर, व्हेन वी हैव बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल वी कॉल इट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देन इसे थोड़ा रीडिफाइन किया गया, bonding of carbon with any substance which is more electronegative, which is less electronegative than carbon, which is more electropositive than carbon. Metals which are electropositive in nature, कार्बन से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके साथ जब कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी we call it organometallic compound. तो मेटल कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, नॉन मेटल कार्बन बॉन्ड भी पॉसिबल है, मेटलॉइड कार्बन बॉन्ड भी पॉसिबल है, बट नॉन मेटल एंड मेटलॉइड शुड बी more electropositive than carbon. Yeah, so it contains at least one of them, metal carbon, metalloid carbon and non-metal carbon bond. इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे, तीनों के एग्जांपल्स। क्लियर? अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर। तो नेक्स्ट है बेसिकली इस पूरे हेडिंग में हमें ज्यादा फोकस करना है मेटल कार्बोनाइल्स पर, जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन लिगेंड्स है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में होते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जिसका हमने पीपीटी के सीएफटी के तो कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ देखा है। क्लियर? चलो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दिख रहा है ना बोर्ड पे, या थोड़ा और बड़ा दिखना है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। First category of organometallic compound is sigma bonded compound. इस sigma bonded compound जो सबसे simple metal organometallic compounds होते हैं, they contain metal carbon sigma bond. Clear? They contain metal carbon sigma bond. इसमें metal carbon sigma bond होगा। Clear? फिर जो मैक्सिमम केसेस में होता है सिग्मा बॉन्ड, मतलब जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है जनरली देयर इज सिग्मा बॉन्ड्स हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा, यू नो। सेकंड पाई बॉन्डेड कंपाउंड। सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज पाई बॉन्डेड कंपाउंड। इसमें जो बेसिकली लिगेंड्स अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे विद द सेंट्रल एटम। क्लियर? The transition metal binds to unsaturated hydrocarbon and their derivative using d orbitals through pi donation.
Transition metal, or we can say central atom, binds to unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon means which has some pi electrons. Yeah. Through pi donation or pi acceptance. डोनेशन की वजह बेटर होगा, पाई बॉन्डिंग ये बेटर वर्ड होगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं टू पाई एक्सेप्टेंस और पाई बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग डोनेशन की वजह बैक बॉन्डिंग लिखा है, बैक बॉन्डिंग में भी डोनेट ही करते हैं, ठीक है, बट वो मोर एप्रोप्रिएट है। सर ये बैक बॉन्डिंग एक बार समझा दो ना। बैक बॉन्डिंग का जब एग्जांपल ही आएगा इसमें, मुझे काफी एग्जांपल्स लेना है तब मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, स्पेशली मेटल कार्बोनाइड। ओके सर। सर यस, सर पाई बॉन्डेड कंपाउंड में मेटल आयन सेंट्रल एटम होता है। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बोलता हूँ। वी आर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाई बॉन्डेड कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम मेटल एटम होता ही, जनरली मेटल होता है, कुछ रेयर केसेस में नॉन मेटल भी होते हैं। तो जो सेंट्रल एटम है ट्रांजिशन मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, वो सेंट्रल एटम हो गया कॉम्प्लेक्स में। अब लिगेंड से वो जो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर रहा है वो पाई एक्सेप्टेंस के थ्रू, पाई बॉन्डिंग के थ्रू कर रहा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं थोड़ा और समझ में आए। क्या डाउट क्लियर हुआ है, नहीं हुआ? हो गया सर। फेरोसीन, C5H5 माइनस, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज है, C5H5 माइनस। ये हमने शायद वहां पे देखा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में, कहीं भी नॉमेनक्लेचर में पहले कहीं यूज आया था इसका। तो इस टाइप का कंपाउंड है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में हैं, this 6 electron will be shared with the iron, this 6 electron will be shared with the iron। क्लियर? यहाँ पे जो फर्स्ट बॉन्ड है वही सिग्मा बॉन्ड है। बेसिकली हमें बोले सिग्मा बॉन्ड की जगह हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, this ligand is sharing its pi electrons with the central atom। बजाय वो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके वो शेयर कर रहा है, ऐसा कुछ कंपाउंड होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड सैंडविच कंपाउंड। ये एक प्लेनर रिंग है, दोनों दो प्लेन रिंग के बीच में आयरन हो, सैंडविच कंपाउंड भी कहा जाता है, क्लियर? और इसे कुछ इस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, ईटा 6 C5H5 whole 6 where iron exists in +2 oxidation state, C5H5 minus iron +2। क्लियर? अच्छा, ये जो ईटा 5 ईटा 6 लिखा है ये क्या डेनोट करता है? Distribution of electron. हम्म, Distribution of electron density. करो कॉपी इतना। ये ईटा 6 नहीं, ईटा 5 carbon, 6 electrons but 5 carbons are there।
इसका नेम क्या होगा? आईपीएससी नेम। व्हाट इज द आईपीएससी नेम फॉर दिस? मैंने दो चीजें गलत कर दी, यहाँ पे कर दिया था। बिस 2C5H5 ग्रुप है, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये जो एक ग्रुप है बेसिकली साइक्लोपेंटेन डाइनाइल, दो डाइन, दो डबल बॉन्ड, क्लियर? बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। सो आयरन, बिस मींस 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2। इज इट ओके? यस सर। ये 2 करना ना, मैंने वो भी 6 कर दिया था गलती से। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के बता दो जल्दी से। इसे सैंडविच कंपाउंड कहा जाता है। सर वो ईटा का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन शेयर्ड क्या? हाँ, ईटा रिप्रेजेंट करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स और शेयर। और पाई कितने कार्बन एटम्स के पाई इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं वो बताए गए हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड। सर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। Iron 26 minus 2 plus 1 ring is sharing 6 electron, 2 ring can share 6 into 2. 12 electrons. 36. ये भी सैंडविच कंपाउंड है। 2 बेंजीन रिंग, प्लेनर रिंग है, उसके बीच में क्रोमियम है, डाई बेंजीन क्रोमियम। तो यार इसका आईपीएससी नेम ही हो गया डाई बेंजीन क्रोमियम, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 होगा। Both are sandwich compound. ये हमने पहले भी देखा है, जिससे सॉल्ट KPTCl3 eta2 C2H4, 2 कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे यहाँ पर। प्लेटिनम, क्लोरीन,
ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। याद है कुछ बैक बॉन्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया था सेकंड थर्ड लेक्चर में, कभी यूज आया था? Yes, sir. दिस इज नॉट अ सैंडविच कंपाउंड ना, ये सैंडविच कंपाउंड नहीं है। CC bond order of C2H4 is more than or less than expected. CC bond length of C2H4 is more than or less than expected. Definitely यहाँ more आया तो यहाँ less आएगा, यहाँ less आएगा तो यहाँ more आएगा। तुम्हें बताना है fill in the blanks में क्या आएगा। जो C2H4 का CC bond order होता है, इस केस में वो bond order कम होगा या ज्यादा होगा? Less. देखते हैं। समर्थ का मैसेज था सर, जब भी मेटल अटैच हो तो उसमें भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन होना चाहिए। मेटल तो जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ही समर्थ कार्बन से, और यदि नहीं है तो हाँ वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड काउंट नहीं है। ईशान का वी हैव टू नाम क्या है? गिवन इन द क्वेश्चन यूजुअली। देखो जितने सॉल्ट्स मैं क्लास में कवर करा रहा हूँ ना तुम्हें, उतने सॉल्ट्स तुम्हें याद रखने। क्लियर? मतलब जैसे ये सॉल्ट है कॉमन है तो हमें ये याद रखना है। एक्सेस प्लेटिन होता है, वो क्वेश्चन में आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, वो हमें याद रखना है। तो कुछ इंफॉर्मेशन तो याद रखने की है। क्लियर? इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक लॉजिकल बेस्ड चैप्टर 100%। ये बोल सकते हो 70% लॉजिकल, 20-30% इंफॉर्मेशन। हाँ, यहाँ पर इनके बीच में पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। नाउ आउट ऑफ दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स सम इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। कुछ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से शेयर कर दिए गए। अब सेंट्रल एटम से यदि शेयर कर दिए गए तो 4 इलेक्ट्रॉन की बजाय यहाँ पे कुछ कम इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ऑन एन एवरेज। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? कम इलेक्ट्रॉन से कम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ विल बी मोर, Bond length increase. लेस मोर। आया समझ में? सर वो कंपाउंड का नाम क्या है? ZEISE, जिससे सॉल्ट। कुछ भी पढ़ लो तुम्हें जो पढ़ना है। SC है क्या? Z, हाँ SE है। थर्ड कैटेगरी, पहला सिग्मा बॉन्डेड, सेकंड पाई बॉन्डेड। अब थर्ड में क्या लगता है क्या आना चाहिए बताओ? दोनों को एक साथ कर दें, सिग्मा एंड पाई। Delta. इसका तो मेटल मेटल बॉन्ड होता है, हमें तो मेटल कार्बन बॉन्ड बनाना ही है यहाँ पर। थर्ड होगा बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। सर यस बोलो। वो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो बिफोर के लिए है ना, बैक बॉन्डिंग से पहले वाली? CC bond order of C2H4 is less than expected. Expected मतलब जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं था, C2H4 नॉर्मल खुद था। क्लियर? Yes. थर्ड कैटेगरी थोड़ा सा थ्योरी ये पार्ट है वो लिखना है, इसलिए सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स मेटल कार्बोनाइल कंटेन्स बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। दोनों टाइप की बॉन्डिंग होती है उसमें, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। यही हमें मेनली डिटेल में देखना है बेसिकली, जहां से काफी क्वेश्चन पहले बने भी और बनते भी। कॉपी करना है तुम्हें।
metal carbonyls. CFT is based on assumption like ligands are point charges. एक मिनट सुन लो फिर मैं टाइम दूंगा लिखने का. Ligands are assumed to be point charges and metal attract them due to its positive oxidation state, and coordinate bond is considered as electrostatic attraction forces. Such assumptions are inappropriate for metal carbonyls. Carbonyls, carbon monoxides, they have zero oxidation state. यदि उनमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम का था, नेगेटिव चार्ज हम इसको कंसीडर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स को, वो इनअप्रोप्रिएट हो जाता है. तो सीएफटी से मेटल कार्बोनाइल का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से नहीं आता है. ठीक है. All metal carbonyls are diamagnetic except BCO6. कुछ metal carbonyls की प्रॉपर्टीज हैं, फिर वो यहाँ पे दी गई हैं. सिर्फ BCO6 को छोड़ दे तो सारे डायमैग्नेटिक होते हैं. All stable mononuclear and polynuclear follows effective atomic number Sigvig rule. मतलब उनका effective atomic number 36, 54, 86 ऐसा कुछ होता है. क्लियर. और जिनका नहीं होता है वो स्टेबल नहीं होती. कर लो कॉपी. The last compound is Mn2CO10. वो गलती से Mn है, मतलब उसे 2 कर लेना ना, जो नेम लिखा हुआ है वहां पर. This should be Mn2. हो गया इतना कॉपी? नो सर, थोड़ा बाकी.
अथर वादे, अथर जादव, अथर राजपूत, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। सर समझ में। प्रीति का मैंने मैसेज मिस कर दिया था सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। उसके पहले भी कुछ और मिस कर दिया था। गौरव का था बोन ऑर्डर, ठीक है आंसर था। दर्शना मेटल कार्बोनाइल भी कॉपी करना है क्या? दर्शना सब कुछ कॉपी करना है। स्क्रीन में शेयर इसलिए करता हूँ कि एक्चुअली वही चीज मैं बोर्ड पे लिखूंगा, मे बी पॉसिबल तुम्हें कुछ वर्डिंग्स ना दिखे और फिर पहले मैं लिखूंगा फिर तुम कॉपी करोगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इससे जो लिखने का होता है ना थ्योरेटिकल पार्ट, वो जनरली मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो भी स्क्रीन पे शेयर किया है सब कुछ लिखना है। प्रीति सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। एक्सप्लेन कीजिएगा ना, क्या? ये फिर से एक्सप्लेन कीजिए। बहुत कम आवाज आ रही है जो भी बोल रहा है। क्या बोल रहे हो सर? इसको फिर से रिपीट करने को बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन ना? यस सर। करता हूँ अभी, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, बहुत कुछ इसमें। सर वो थर्ड पॉइंट एक बार दिखा ना फिर से। थर्ड पार्ट मतलब? सर वो ऊपर वाला थर्ड पॉइंट। हो गया। कुछ एग्जांपल्स हैं स्पेशली पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, Mn2CO10, CO2CO6, इनके स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखने हैं ना। CO2CO6 का भी स्ट्रक्चर कर लो कॉपी। फिर मेटल कार्बोनाइल में बैक बॉन्डिंग तो मुझे बोर्ड पे ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो मैं सिर्फ यहां तक कॉपी करना है इस डायग्राम पर, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है। तो वैसे सर वो कोबाल्ट कार्बोनाइल है। कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट हेक्सा कार्बोनाइल, जो दो सेंट्रल एटम है जिससे सारे CO अटैच्ड हैं, वो कोबाल्ट है। उसमें O छोटा लिखा है और तुम देखोगे CO कार्बोनाइल में O बड़ा लिखा है, और स्पेशली वो C पहले छोटा लिख दिया था फिर उसको बड़ा किया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर COCO6 का क्यों बना है? एनी स्पेसिफिक रीजन? कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, एक डेल्टा बॉन्ड बन गया कोबाल्ट कोबाल्ट, इसके कारण इफेक्टिव नंबर हो गया 28, बचे 4 कार्बोनाइल, उनसे 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। 28 + 8 36। क्लियर? यस सर। यस सर। हो गया कॉपी इतना? यस सर। चलो पहले मेटल कार्बोनाइल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैं दे देता हूँ वापस से, कुछ लोगों को कंफ्यूजन था उसमें। मेटल कार्बोनाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल they are not well explained by last model's crystal field theory, because in crystal field theory the basic fundamental, the basic concept for the CFT is central atom is considered to be point positive charge and the ligands are considered to be negative charge, and we have some electrostatic attraction, some ionic bonding between them. Here there is no overlapping of orbitals. बट अब क्वेश्चन आता है मेटल कार्बोनाइल जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है व्हिच हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, उस केस में तो फिर इंटरेक्शन होगा ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज ही नहीं बचा, पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा, मेटल कार्बोनाइल, मेटल और कार्बोनाइल के बीच में इंटरेक्शन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय CFT। और पता है मेटल कार्बोनाइल तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। कार्बोनाइल सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है।
तो सीएफटी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अच्छे से। या अब क्वेश्चन आता है इसमें फिर क्या कंसिडर करें, क्या हम इसको एज्यूम करके आगे बढ़े। तो इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, इसलिए काफी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। क्लियर, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग के साथ साथ बैक डोनेशन भी होता है। आई एम द सेंट्रल एटम, यू आर द लिगेंड्स, आई एम यू आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू मी। क्लियर, जब तुम इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टिव बॉन्डिंग के थ्रू शेयर कर रहे हो, एट द सेम टाइम में पाई बॉन्डिंग के थ्रू तुम्हें भी इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो बजाय एक बॉन्ड बनने के दो बॉन्ड बन जाते और वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। क्लियर है बेसिक आइडिया। अब मेटल कार्बोनाइल की कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई थी। मेटल कार्बोनाइल्स दे आर जनरली डायमैग्नेटिक इफ दे फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। क्लियर, मतलब 36 होना ही, तो वो डायमैग्नेटिक होते हैं। क्लियर, दे आर जनरली डायमैग्नेटिक, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, दे फॉलो द डिविक रूल, उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, 54, 86 कुछ ऐसा होगा। और इस कुछ मेटल कार्बोनाइल पॉलीन्यूक्लियर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज़ दे वांट टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, दे वांट टू हैव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एज नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। वो चाहते हैं कि उनका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जैसा हो जाए, इसलिए वो कुछ डाइमराइज होते हैं, ट्राइमराइज होते हैं, दो सेंट्रल एटम आ जाते हैं। तो तुम देखोगे MnCO5 की यदि हम बात करें, इस MnCO5 में Mn25 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, 25 प्लस 10 35 हो रहा है। यदि एक और MnCO5 से अटैच हो जाएगा, Mn सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो उसके कारण इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा। क्लियर है अभी फर्स्ट पेज जितना लिखा था? यस सर वो बोलो। यस सर, CFT क्यों नहीं समझा पाया, वो एक बार समझा दो ना। सीएफटी क्यों नहीं समझा पाया? सीएफटी ने सजेस्ट किया था मेटल इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव चार्ज, ligands are considered to be negative charge and we have electrostatic interaction between them, hence they are bonded with each other. अब हम बात करें मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल में तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों कंसीडर किया गया था? ड्यू टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, 90% केसेस के लिए वैलिड है। क्लियर, बट जहां पे मेटल कार्बोनाइल की बात आएगी, मेटल एग्जिस्ट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस लिगेंड विल नॉट हैव एनी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जीरो है तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज खत्म हो गया यहाँ पर। अब खत्म हो गया, स्टिल मेटल कार्बोनाइल आर वेरी स्टेबल, दे फॉर्म वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्वेश्चन आता है जब सीएफटी के अकॉर्डिंग तो बनना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो बहुत स्टेबल बन रहा है, तो फिर वो सीएफटी से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, जो बैक बॉन्डिंग के थ्रू एक्सप्लेन हुआ। इज दैट ओके नाउ? यस सर। चलो अब आते हैं हम बैक बॉन्डिंग पर मेटल कार्बोनाइल। ये बहुत यूजफुल है जो मैं बता रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, बट इस पे क्वेश्चन लॉजिकल अच्छे बनते हैं। एक बार तुम्हें समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। जस्ट मिनट ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड गिरने वाला है, काफी कुछ अंदर बाहर हो रहा है। गिव मी 1 मिनट, तो सब फिक्स करता हूँ थोड़ा सा।
Okay. Am I audible? Yes sir. चलो, आई थिंक वो शायद जिससे फिक्स कर रखा था, मतलब टोटल 6 शेड्यूल से फिक्स कर रखा था, तो 4 जगह की खिल्लियां निकल गई, तो उसे सपोर्ट दिया है अभी। ओके, हम थे सिनर्जिक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग पर। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मेटल एटम है, सेंट्रल एटम, इसके d ऑर्बिटल्स हैं, पेयर इन विच इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इस d ऑर्बिटल में हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर रहा हो, और एक से ज्यादा d ऑर्बिटल है, कुछ d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकती है, कुछ d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर? जिस जहां भी मेटल कार्बोनाइल होता है, जनरली वी हैव सम इलेक्ट्रॉन पेयर इन द d ऑर्बिटल, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स d ट्रांजिशन है, तो कुछ तो d इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। अब आते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड पर। एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक पाई डेटिव बॉन्ड। क्लियर? ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा हैं, और कार्बन का एक d ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग d ऑर्बिटल एम्प्टी। वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्लियर, जिसमें वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल है हमारे पास। ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? जो लोन पेयर था वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसी के नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर मेटल जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन से सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है। At the same time, this carbon will accept lone pair from central atom through back bonding to synergic bonding। ये इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ से एक्सेप्ट भी करेगा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से इन एंटी बॉन्डिंग वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो ये हमारा था ऑक्सीजन, ये थे उसमें डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड था। जैसे ही ये डोनेशन होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट होगा? कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर? तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। यहाँ पे एक बॉन्ड ये था, 3 बॉन्ड ये थे, 4। जैसे ही सिंगल से डबल में कन्वर्ट हो गए, 2 लाइन है बट वो एक ही बॉन्ड है ना, जैसे सिंगल से डबल में कन्वर्ट हुआ, ये ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, सर एक्चुअली कौन सा एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट करेगा? कोई बता सकता है कौन सा एग्जिस्ट करेगा? एनीवन? तो फर्स्ट वाला एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन देने के बाद मुझे पता है सबको। ऑप्शन ए, ऑप्शन है दिस वन, ऑप्शन बी दिस वन, ऑप्शन सी मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। It will be resonating in this two. रेजोनेटिंग होगा इन दोनों में, हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, हाइब्रिड होगा। सो यहां पर इसको यदि मैं इस फॉर्म में लाइन में फॉर्मेट बताऊं कुछ, एक तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। या इसे हम कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यदि उस बॉन्डिंग को मैं लाइन फॉर्म में ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड सिग्मा डोनर है एंड पाई एक्सेप्टर। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डिंग भी है, पाई बॉन्डिंग भी है यहाँ पर, इसलिए थर्ड कैटेगरी में गया था।
बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग अभी क्लियर है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बैक बॉन्डिंग कहीं भी होती है। हमने एक्सपेक्ट तो किया था यहाँ पे इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से डोनेट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू बैक डोनेशन। मतलब मैं किसी को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने गया, उसे डोनेट भी किया, उससे बैक वापस से उसके इलेक्ट्रॉन ले भी लिए। क्लियर? यस सर। अब आते हैं हम वापस से वही मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इज fill in the blanks, then expected, ये वाला पार्ट ड्रॉप कर दूं? कॉपी किया है डायग्राम? यस सर। ये ध्यान रखना, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। सो चलो बोर्ड पे देखो, फिर लास्ट में कॉपी करना। मेटल कार्बन बॉन्ड एक्सपेक्टेड तो बॉन्ड ऑर्डर 1 था, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1। क्लियर? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बोनाइल में एक्सपेक्टेड था 3, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 3। क्या लगता है 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, दोनों के हाइब्रिड में कहां पे चला जाएगा बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन? 1.5। 1 और 2 के बीच में। एग्जैक्टली 1.5 तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वी डोंट नो कि कितना परसेंटेज कौन सा एग्जिस्ट करता है, तो 1 और 2 के बीच में चला जाएगा। क्लियर? सो बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन 1, मोर देन एक्सपेक्टेड, यहाँ पे मोर आ जाएगा। क्लियर? मोर देन एक्सपेक्टेड, इट विल बी बिटवीन 1 and 2। ठीक है? यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना था? एक्सपेक्टेड 3, अब कितना चला जाएगा? 3 और 2 के बीच में। क्लियर? इट विल बी बिटवीन 2 and 3। जो 3 एक्सपेक्टेड था, तो यहाँ पे लेस और यहाँ पे मोर। Is that okay? सो Yes. तो जो कार्बन पाई बॉन्ड एक बनाएगा मेटल के साथ, तो वो सर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा, तो वो थोड़ा अनस्टेबल होगा ना? हाँ डेफिनेटली। देखो मैं दो चीजों से कंपेयर करता हूँ। एंटी बॉन्डिंग से बॉन्ड बन रहा है, तो वो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेगा उसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल होगा, बट बॉन्ड बन रहा है तो कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। वेदांत शिंदे प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बन रही तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही, बट हाँ उतनी नहीं बढ़ेगी। तो तुम, ये जनरलाइजेशन हो गया। जो पहला बॉन्ड बना है, क्या सेकंड बॉन्ड की भी स्ट्रेंथ उतनी रहेगी? उतनी नहीं रहेगी, बट ओवरऑल सेकंड, यदि 2 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड से तो ज्यादा ही रहेगी। गॉट इट? यस सर। कुछ मैसेज आए हैं। Second will exist because it is ठीक बैक बॉन्डिंग। दर्शना बैक बॉन्डिंग क्लियर है अभी? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देता हूं उस पे बेस्ड। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है।
MnCO5 CO6 करके प्लस कर देते हैं। All the octahedral complexes MnCO6 plus BCO6 minus ErCO6, इसमें हमें कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दो अलग अलग आंसर रिपोर्ट करना। आंसर आया किसी का? यस सर। हाँ सर। यस। चलो देखते हैं। फाइंड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड मेटल कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पे जो बेसिक लॉजिक है, पहले तो मैं लॉजिक लिखा देता हूँ जो तुम्हें लेक्चर नोट्स में अच्छे से लिखना है। नोट greater the negative oxidation state
of central atom or lesser the positive oxidation state of central atom. In both the case, या तो सेंट्रल एटम पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो कम हो। देखो, सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है थ्रू बैक बॉन्डिंग। जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो ज्यादा इजीली डोनेट करेगा, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी तो वो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? जब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, तभी वो इजीली डोनेट कर पाएगा। या तो greater the negative, lesser the positive oxidation state, then back bonding will be more intense. Hence, metal carbon bond order will be more and carbon oxygen bond order will be less. जितना ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम पे, जितना कम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम पे, उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन पेयर बैक डोनेशन के थ्रू डोनेट करेंगे, और उतना मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, उतना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। और यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जस्ट अपोजिट, वाइस वर्सा इससे लिखा है यहाँ पे लेस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लेसर द बैक डोनेशन। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है सभी को? सिंपल सा है, मैं सेंट्रल एटम हूं, मेरे पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो मैं बैक डोनेशन ज्यादा करूंगा, मेरा और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा और कार्बन ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों ने बॉन्ड बना लिया है। कार्बन को तो एक बॉन्ड जो थर्ड वाला बॉन्ड है या तो ऑक्सीजन के साथ बनाए या मेरे साथ बना ले। इज इट ओके? अब हम इस क्वेश्चन के लिए आंसर पे आए। +1, -1, 0। सबसे ज्यादा बैक डोनेशन यहाँ पे होगा। क्लियर? सबसे ज्यादा यदि बैक डोनेशन यहाँ पे हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा यहाँ पर, और बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा यहाँ पर, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो BCO6 और मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, BCO6 का बॉन्ड लेंथ सबसे कम, उसके बाद CrCO6, then MnCO6 पॉजिटिव, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जस्ट अपोजिट। चेक करो, कॉपी करो, कुछ डाउट तो क्लियर करो। सर वो नोट में थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड क्या है? Then back bonding will be more intense. Intense कर दिया, intense, more pronounced. लक्षिका, मनीष, प्रणव, इनमें से कोई प्रेजेंट है? Yes, लक्षिका एंड मनीष, सॉरी, लक्षिका एंड प्रणव पगारे आर नॉट प्रेजेंट। सर प्रेजेंट है। प्रेजेंट है, ठीक है। प्रणव प्रगारे इज नॉट प्रेजेंट।
और जीत शाह, ओम भालेराव, तौहीद, क्या इनमें से कोई प्रेजेंट है? जीत शाह, ओम भालेराव, तौहीद, वेदांत जाधव, ठीक है। ओके, अब रहता है इसका होमवर्क। होमवर्क पुराना भी डिस्कशन का पेंडिंग है हालांकि अभी। होमवर्क एक्सरसाइज 1 सेक्शन जी को छोड़ के कंप्लीट है। एक्सरसाइज 1 एक्सेप्ट सेक्शन जी। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं होमवर्क। नेक्स्ट टाइम मैं पहले होमवर्क ही डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर आइसोमेरिज्म जो लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की और सबसे ट्रिकी हेडिंग है, सबसे बोल सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ता है वो हेडिंग। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 से होमवर्क दिया है, कॉपी कर लेना। इसका पिक्चर भी भेज देता हूँ।